नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स लेके आया हूँ और कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स डिस्कशन करूँगा। और आज का जो कंपनी है एक्चुअली 3 कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। ये तीनों कंपनी फ्यूचर में आपको मल्टीपल रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि तीनों कंपनी केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है और मुझे बहुत सारे डिमांड्स केमिकल्स कंपनीज़ के ऊपर आते हैं। तो मैं उसी से जुड़े हुए 3 कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो आपका ही डिमांड है कि आप मुझे पूछा कि इसके ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस करके दिखाइए। तो चलो, मैंने जितने डेटा कलेक्ट किया मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आपको सारे डेटा दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ-साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स और टेलीग्राम में मिलता रहेंगे। तो नीचे सारे लिंक्स है अवेलेबल है, जाके जरूर चेकआउट करिए। फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा, उसका नाम आप सबसे पहले देख लीजिए। कंपनी का नाम है बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड। तो आप कहेंगे सर, बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड ये कौन सा केमिकल्स है? देखिए, अगर इस कंपनी का सेक्टर वाइज आकर देखेंगे तो कंपनी एग्रो केमिकल से बिलोंग करते हैं। और आप सभी जानते हैं एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज में लीडर कौन है? पीआई इंडस्ट्रीज। नंबर 1 में था यूपीएल। तो यूपीएल का तो हालत खराब हो गया। तो हालत खराब हो गया मतलब डिमांड कम हो गया, कंपनी का सेल्स डाउन हो गया। तो इसलिए यूपीएल पीछे चला गया और पीआई इंडस्ट्रीज नंबर 1 है। तो इसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो पाना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करिएगा। तो जिस कंपनी के बारे में आज बात कर रहा हूँ, उस कंपनी बहुत छोटा है। सिर्फ के सिर्फ कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 2700 करोड़ के आसपास। तो बहुत छोटा कंपनी है और थोड़ा सा रिक्सी भी है। तो मैं किस बेसिस में रिक्स है सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले कंपनी का प्रोडक्ट देखिए। कंपनी की अगर एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो कंपनी का वेबसाइट में आपको पता चलेगा कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी किस तरीके से बिजनेस कर रहा है और किस तरीके से कंपनी खुद के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। देखिए, एग्रो केमिकल्स के ऊपर लगातार लगातार डिमांड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि देखिए जितने सारे पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो एग्रो प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा। क्योंकि एग्रो प्रोडक्ट का डिमांड अगर ना बढ़े तो लोग खाना पीना क्या करेंगे? तो खाना पीना तो उसको खाना पीना तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए एग्रो केमिकल्स का डिमांड लगातार बढ़ते जाएंगे। तो इसका प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो अगर प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर जाऊँ तो बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे बेचते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए हार्बिसिक्टिसाइड्स और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं फंगस एक्टिसाइड और यहाँ पे प्लांट ग्रोथ। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। और जहाँ पे प्रोडक्ट जो लिस्ट है आप देखेंगे, लंबा सा आपको लिस्ट मिलेगा और लिस्ट के डिटेल्स आप देखेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट कितनी परसेंटेज के हिसाब से वो बेचते हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसके साथ ये तो था डोमेस्टिकली, और ग्लोबली मार्केट में भी कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। और ग्लोबली मार्केट में आप देखेंगे तो कंपनी खुद का बहुत सारे लंबा लिस्ट है जिस प्रोडक्ट को कंपनी क्या करते हैं, यहाँ पे सेल अप करते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाते हैं और खुद प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते भी है। तो उस हिसाब से कंपनी की एक स्ट्रेंथ है एज ए लॉन्ग जर्नी के लिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंस है। इस कंपनी के डिमांड के हिसाब से लगातार लगातार ग्रोथ होने वाले हैं। तो कंपनीज के अभी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कुछ वीकनेस पॉइंट में मैं बताऊंगा आपको। जहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप तो ठीक ठाक है, छोटा कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप, कोई बात नहीं है। तो कंपनी के पी रेशियो एकदम बेस्ट लेवल में है, एकदम अंडर वैल्यूड कंपनी है। कंपनी का आरओसी एंड आरओई मुझे बेस्ट ऑफ व्यू से देखने को मिला। हाँ, कंपनी में गड़बड़ी कहाँ पे है? एनुअली इनकम। तो 190 करोड़ के आसपास इस बार इनकम है। जो कंपनी का टोटल डेप्थ के बारे में बात करें तो 1% के ऊपर कंपनी का डेप्थ है। तो यहाँ पे तो एक वीकनेस बनेगा। तो कंपनीज के जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको डिस्कशन करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे, कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज होता गया। कंपनी के सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स 2017 में सिर्फ 127 करोड़ था। आज वो बढ़ के हो चुके कितना? 1700 करोड़ के आसपास। और कंपनी के एक्सपेंस कितना था? 126 करोड़ के आसपास था, आज बन चुके हैं 1400 करोड़ के आसपास। इसका मतलब सेल्स भी इंक्रीज हुआ और कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन किया। और इसीलिए कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। पहले 2 सालों में कंपनी का लॉसेस हुआ था, उसके बाद 2021 में, 22 में, 23 में कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को लगातार ग्रोथ किया। और इसी के चलते कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ खराब है, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है। और उस बेसिस में कंपनी का बैलेंस शीट भी मेंटेन हो रहा है, कंटिन्यूसली कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, कंपनी का फिक्स एसेट भी ग्रोथ हो रहा है। और कंपनी इस बार देखिए खुद के कैपिटल इन वर्किंग प्रोसेस में कंपनी 14 करोड़ पैसा लगा कर रखा है खुद का नया प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में। तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको फिक्स एसेट में दिखेगा। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँ, कंपनी का कर्जा तो है
ज़्यादा कर्जा है, ये पॉइंट्स कंपनी के ऊपर नेगेटिव है। बाकी पॉइंट्स कंपनी के लिए पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो प्रोमोटर के पास अभी भी 50% के आसपास होल्डिंग है। बीच में कंपनी का प्रोमोटर ने 45% होल्डिंग करके रखे थे, मतलब कुछ स्टेक बेचा था। उसके बाद फिर से वो खरीदना स्टार्ट किया और एफआईएस के पास 2%, सॉरी डीएस के पास 2% और एफआईएस के पास 11% का होल्डिंग है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन भी चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर रहने के लिए, पब्लिक के पास 35% का होल्डिंग है। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद ऊपर गया, फिर से करेक्शन, ऊपर गया, फिर से करेक्शन, फिर से ऊपर जाएगा। तो देखिए नया हाई बार बार वो बनाते जा रहा है। जिस तरीके से वो हाई बनाते जा रहा है, इसका मतलब करेक्शन होने के बाद तेजी, करेक्शन होने के बाद तेजी, करेक्शन होने के बाद फिर से वो तेजी दिखाएगा और प्रीवियस जो हाई है उसको भी ब्रेक करेगा। तो इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर करेक्शन लेवल से, अभी करंट प्राइस से अगर टॉप लेवल में मैं मार्किंग कर दूं तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको 50% का गेन मिलने का चांसेस है। तो देखिए मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप जाकर भी इस तरीके से ट्रेड करें। तो ये आपका मर्जी होगा। आप रिस्क के हिसाब से काम करिएगा, खुद कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसके डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखिए कंपनी का नाम है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। तो देखिए कंपनी का नाम में ही पता चलेगा कि ये भी एक एग्रोकेमिकल्स कंपनी है। अगर इसके इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ, देखिए आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में इसको दिखेगा। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में इस कंपनी लीडर्स के हिसाब से काम करते हैं। कंपनी छोटा है फिर भी कंपनी में स्ट्रेंथ है। किस तरीके से स्ट्रेंथ है मैं चलो एक एक करके आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट दिखेगा। और इस कंपनी का मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी खुद का प्रोडक्ट को खुद ही सेल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से और डायरेक्टली कंज्यूमर के माध्यम से भी कंपनी खुद का प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस देखेंगे तो कंपनी धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा खुद का बिजनेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो लंबा सा लिस्ट मिलेगा। बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट है। एसएसपी है, साथ ही साथ वाटर जो फर्टिलाइजर सॉल्यूशन है उसके ऊपर काम करते हैं। सेकेंडरी जो जो न्यूट्रेंट है उसके ऊपर भी काम करते हैं। माइक्रो न्यूट्रेंट के ऊपर काम करते हैं। तो सप्लीमेंट्स के हिसाब से कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी टोटली जो फर्टिलाइजर है, जो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्शन बनाते हैं। तो इसका भी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है क्योंकि फर्टिलाइजर का डिमांड बढ़ेंगे जरूर, क्योंकि जितने सारे एग्रोकेमिकल्स हैं उसके ऊपर भी फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा डिमांडेबल होते जा रहा है। तो उस हिसाब से कंपनी का भी ग्रोथ बढ़ने वाला है। तो कितना ग्रोथ बढ़ेगा और कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी बहुत छोटा है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और कंपनी देखिए आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो एकदम मतलब रीजनेबल तो लेवल में है, फिर भी इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है। अगर मैं इस कंपनी का पी रेशियो कंपेयर करूँ प्रीवियस डेटा के हिसाब से तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 35 के आसपास, और आज कितना है 20 के आसपास। इसका मतलब पी रेशियो में एक करेक्शन देखने को मिला है। तो कंपनी का पी रेशियो 22 के आसपास है। आरओसी आरओई एकदम बेस्ट लेवल में देखने को मिला 37% 46% के आसपास। और कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 1% के आसपास है। तो मुझे यहाँ पे डेप्थ नेगेटिव लगा, तो यहाँ पे डेप्थ मुझे नेगेटिव लगा क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में तो है, फिर भी कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है 74% के आसपास। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया और उस बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया और उस बेसिस में कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। तो कंपनी के जिस तरीके से सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ होता जा रहा है, तो कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है क्योंकि कंपनी ने हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट भी किया, सेल्स भी ग्रोथ किया। और कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी के हाथ में कैश इस बार अभी तक नहीं आया। कंपनी के कैश अभी भी मार्केट में पड़े हुए हैं, कंपनी पैसे को उठा नहीं पाया। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से और एक नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिला। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे लगातार ग्रोथ कंपनी कर रहा है। तो उस बेसिस में कंपनी का सेल्स ग्रोथ तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ धमाका है, रिटर्न ऑफ इक्विटी और भी शानदार है। कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दे दिया 5 साल में 96%, 3 साल में 160% और 1 साल में 87%। देखिए छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करने से यही फायदा होते हैं। अगर कंपनी सही चूज कर लिया और कंपनी सही टाइम में अगर अपने पकड़ लिया तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न कंपनी बनाकर जरूर देंगे। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो उससे पहले कंपनी का रिजर्व देख लीजिए। कंपनी का जितना रिजर्व है उससे कंपनी का ज़्यादा कर्जा है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वीकनेस में पहले ही बोल चुका हूँ, रिजर्व कंपनी के कम है और कर्जा कंपनी का ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, कंपनी अभी खुद को एक्सपेंड करने के लिए रिजर्व का कर्जा लेते जा रहा है। अगर कंपनी एक रेंज में पहुंच जाए तो कर्जा लेना वो बंद कर देंगे और कम कर देंगे। तो रही बात कंपनीज के जो डेटा है वो आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो
प्रोमोटर के पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 74%, उसके बाद पब्लिक के पास 25% और छोटा-मोटा होल्डिंग एकदम ना के बराबर, और वो भी माल यहाँ पे बेचा गया इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। कोई बात नहीं, पब्लिक और प्रोमोटर दोनों ही है। प्रोमोटर ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग रखते हैं इस कंपनी के ऊपर। और रही बात चार्ट पैटर्न का, तो कंपनी धमाका परफॉर्मेंस दे दिया। कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस था सिर्फ 43 रुपीज़, और वहाँ से उसके बाद देखिए कंपनी ने क्या किया, बूम! कितना रिटर्न दिया आप एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे कोविड के टाइम से, तो ओवरऑल पीरियड के हाई लेवल तक देखूँ तो 1900% का रिटर्न दिया। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 20 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दिया। इसका मतलब 1 लाख रुपया आपने निवेश करके रखे थे, तो आपको 20 लाख रुपया कंपनी आपको बना के दिया। अगर आपने 1000 रुपया निवेश करके रखे थे, आपको 20,000 रुपया कंपनी बना के दिया। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकते हैं? इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, कभी ना कभी हम लोगों को रिस्की कंपनी के ऊपर भी निवेश करना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कि पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश कर दूँ जिसका फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसे मत करिएगा। कंपनी का ग्रोथ देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखिए, तब उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से में आपको डर नहीं लगेगा कि हाँ, कंपनी कल जाके बर्बाद हो जाएगा। कंपनी बर्बाद हो सकता है, मगर एक पोटेंशियल है, सारे पैरामीटर्स के हिसाब से वो ऊपर जाएगा। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या रहा है, मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी अभी एक जगह पे होल्ड कर रहा है। अगर कुछ टाइम यहाँ पे बिताए, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे, मतलब इस तरीके से वॉल्यूम होना चाहिए, और इस तरीके से वॉल्यूम होने के बाद अगर ब्रेकआउट दे, तो सोचना बड़ा रैली होगा। जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, मेरे हिसाब से सेलर जितने सेल करने के लिए तैयार है, उतना बायर उससे भी ज़्यादा बाय कर रहा है। इसका मतलब बायर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव है। हायर लेवल ब्रेक होने के बाद बड़ा रैली फिर से दिखेगा। तो उसके लिए इंतज़ार करना, कभी भी मौका मिले उसके ऊपर ज़रूर फोकस रखना। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, ये भी एक केमिकल कंपनी है जिसका नाम है विष्णु केमिकल्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और इस कंपनी के इन डेप्थ के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, तो कंपनी देखेंगे तो हाई स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो हाई स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ और भी कंपनी के, चलो मैं एक बार आपको प्रोडक्ट ही दिखा देता हूँ, तो आपको पता चलेगा। आप देखेंगे तो क्रोमियम जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ जो जो बर्मिंग है, बर्मिंग कंपोनेंट्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। अभी कहेंगे सर क्रोमियम कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अगर देखेंगे तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, कंपनी क्रोमियम कंपोनेंट्स जो है, एक्चुअली कंपनी जो खाने-पीने का चीज़ होते हैं, जैसे शुगर से अलग-अलग प्रोडक्ट है, तो उस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बर्मिंग जो कंपोनेंट्स है, उसके भी ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, लेदर्स प्रोडक्ट के ऊपर, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो प्रीमियम्स के ऊपर, मतलब जो टाइल्स होते हैं, उसके ऊपर, साथ ही साथ ग्लासेस के ऊपर, पिगमेंट्स के ऊपर, डाई एंड पिगमेंट्स के ऊपर, और साथ ही साथ मेटल इंडस्ट्रीज के ऊपर और स्टील मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। ये सारी इंडस्ट्रीज जो अपकमिंग ईयर्स में बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ होने वाला है, उस सेक्टर के ऊपर विष्णु केमिकल्स लिमिटेड काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से एक हाई स्ट्रेंथ है इस कंपनी के ऊपर, और कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर 57 कंट्रीज के ऊपर खुद का बिजनेस को फैला के रखा। और इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो 20 इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और और साथ ही साथ कंपनी 1000 से भी ज़्यादा इसका एम्प्लॉइज़ है, उस बेसिस पे कंपनी काम कर रहा है। तो मुझे कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिला, और आप उस हिस्से में काम करिए, उस बेसिस में काम करिए। आप देखेंगे तो क्रोमियम जो कंपोनेंट्स है, उसमें क्या है, फार्मास्यूटिकल्स है, लेदर्स है, जितने सारे आप गाड़ियाँ देखते हैं, उसके जो निकलिंग्स है, मतलब जो गाड़ियों में जो स्टील का निकलिंग किया जाता है, उसके ऊपर भी जो एसिड लगते हैं, क्रोमिक एसिड, तो वो भी कंपनी बनाता है। साथ ही साथ सोडियम जो सल्फेट है, वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ जो क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन जो है, जो वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ जो पटाखा बनते हैं, तो उसके लिए भी देखिए जो केमिकल्स लगते हैं, वो भी कंपनी बनाते हैं। और दूसरी प्रोडक्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो बर्मिंग जो प्रोडक्ट है, बर्मिंग जो कार्बोनेट है, उसके लिए टाइल्स से लेकर, ब्रिक्स से लेकर, जो ग्लेज से लेकर, जो मटेरियल्स है, और जो फ्रिट्स है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो ये था कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स। अभी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी देखा जाए तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है 2000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो रीजनेबल है, और आरओसी आरओई बेस लेवल में है। कंपनी का प्राइस भी ठीक ठाक है, और कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा हाइक है, कोई बात नहीं, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी अच्छा खासा है। इनकम भी कंपनी कंटिन्यूसली करते जा रहा है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी कंटिन्यूसली सेल को इंक्रीज किया, और उस हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया, और सारे मेंटेनेंस करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट है, आज तक की सबसे बड़ा प्रॉफिट। और कंपनी किस तरीके से खुद का ग्रोथ, क्या आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड सीएजीआर परसेंटेज,
सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट लेवल में देखने को मिला। तो मैं बार-बार इसीलिए बोलता हूँ कि कभी ना, कभी-कभी हम लोगों को रिस्की कंपनी के ऊपर भी निवेश करना चाहिए, जहाँ पे हमको मल्टी बैगर रिटर्न मिल जाए। तो अभी कंपनी कौन-सा लेवल में है, उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी के रिज़र्व देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उस हिसाब से कंपनी का कर्जा भी रिज़र्व के आस-पास है। कंपनी का फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते जा रहा है और मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी। इसका मतलब कंपनी इस बार 98 करोड़ के आस-पास पैसा लगा कर रखा, कुछ प्रोडक्शन करने में, जो प्रोडक्शन ऑनगोइंग है, जो अगर खत्म हो जाएगा, तो वो डायरेक्टली फंडिंग कहाँ पे चला जाएगा? वो पैसा वो डायरेक्टली आपको पॉजिटिव दिखेगा फिक्स एसेट में। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंस है, तो जिस इंपॉर्टेंस के साथ-साथ आपको काम करना पड़ेगा। कैश फ्लो देखिए कंटीन्यूअसली कंपनी मार्केट से पैसा भी उठा पा रहा है, ऐसे नहीं कि कंपनी जिसको माल बेच रहा है, वो पैसा नहीं दे रहा है, पैसा भी दे रहा है और उसको पैसा मैनेजमेंट ने अच्छा खासा यहाँ पे उठा पाया। इस बार सबसे हाईएस्ट मार्केट से पैसा उठा पाया है और कंपनी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न से जहाँ पे एफआईएस तो नहीं है मतलब सॉरी डीआईएस तो नहीं है। एफआईएस में छोटा-मोटा निवेश है। पब्लिक के पास 25% के आसपास होल्डिंग है। सारे के सारे माल प्रोमोटर के पास है 75% और मुझे जो बेस्ट पॉइंट अच्छा लगा कंपनी के प्लेजिंग के साइड में देखें 36% के आसपास प्लेजिंग था। मतलब कंपनी खुद के शेयर को गिरवी रखकर पैसा उठाए थे और कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होने के बाद वो क्या किया सबसे पहले वो शेयर को छुड़वा लिया क्योंकि देखिए मेरे अगर प्रॉपर्टीज़ मैंने गिरवी रखकर बिज़नेस कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरा काम होगा प्रॉपर्टीज को छुड़वाना क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज गिरवी रख गया और मेरे बिजनेस खत्म हो गया तो मेरा प्रॉपर्टीज चला जाएगा तो इस तरीके से कंपनी का शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं तो इस बार कंपनी देखिए सारे मतलब जो जो कर्जा सॉरी जो प्लेजिंग था जो गिरवी था वो छुड़ा लिया और छोटा मोटा अभी भी प्लेजिंग है तो कंपनी कभी ना कभी वो छुड़ा सकते हैं तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में तो कंपनी धमाका कर दिया कोविड के बाद कोविड में कंपनी का प्राइस था अराउंड अराउंड 13 रुपीज के आसपास वहां से कंपनी जर्नी किया 450 के आसपास अगर मैं डाउन साइड से टॉप लेवल तक आपको दिखा दूं तो करीबन कंपनी 2900 चलो 3000% के आसपास रिटर्न दिया इसका मतलब 30 टाइम्स आपको रिटर्न दिया यही होते हैं खासियत तो कंपनी में आपको लग रहा है कि सर क्या अभी से यहाँ से भी 30% रिटर्न दे सकते हैं मतलब 30% नहीं 30 टाइम्स रिटर्न दे सकते हैं देखिए 30 टाइम्स रिटर्न देंगे कि नहीं देंगे उसको उसको तो मैं बोल नहीं सकता मगर कंपनी जिस तरीके से 10 मुझे दिख रहा है तो 10 से फिर 20 टाइम्स रिटर्न्स कंपनी फिर से आपको रिटर्न जरूर बना के दे सकते हैं तो कोई भी 100% गारंटी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में तो हमेशा प्रिडिक्शन करके चलना पड़ेगा तो कभी भी करेक्शन दिखे कभी भी इस डिस्काउंट में दिखे तब इस कंपनी के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं हायर लेवल में कभी भी बाय मत करना कभी भी करेक्शन डिस्काउंट में मिले तब उसके ऊपर जरूर सोचना तो मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ अच्छा पॉइंट्स मिले आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपके लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से रहिए अपने ख्याल रखिए थैंक यू